हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ जेसी एकेडमी। यूजीसी नेट पेपर वन में जो डेटा इंटरप्रिटेशन आते हैं वो कुछ तो ऐसे आते हैं कि बड़े आसानी से हलवा तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ आपके डीआई ऐसे आते हैं जो कि इससे 15 मिनट भी आपका टाइम ले सकते हैं। तो आज हम उनमें से ही एक डीआई सॉल्व करेंगे जो कि यूजीसी नेट के 2023 की दिसंबर शिफ्ट में पूछा गया था। ओके, अब उसमें हमें क्या क्या चीजें करनी है, किस तरीके से हमें अपना टाइम बचाना है, ऑप्शन मेथड से, मल्टीप्लीकेशन से, अप्रोक्सीमेशन से, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, आपको वो डीआई मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप यूजीसी नेट पेपर वन से रिलेटेड कोई भी चीजें, कोई भी अपडेट चाहते हैं, सो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। अब हम आते हैं हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन की तरफ कि कैसे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपका एग्जाम में आता तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जैसे डीआई देखे तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि आपको 5 साल का डेटा दिया हुआ है एक्सपेंडिचर और इनकम का, और आपको क्या किया गया है कि जब एक्सपेंडिचर है तो आपको प्रॉफिट दिया गया है, यानी इनकम इज नॉट गिवन, और सब जगह एक एक एंट्री आपकी छूटी हुई है। इसका मतलब आपको ये पता है कि इट इज गोइंग टू बी अ रियली कैलकुलेटिव क्वेश्चन। अब आपने ये देखा क्वेश्चन में, तो एज अ वाइज स्टूडेंट, एज अ आप, अगर आपको अवेयरनेस है एग्जाम की, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपके अभी क्वेश्चन बचे हैं पहले आप उन पे जाइए, पहले आप वो खत्म करके आइए, फिर आप इस डेटा इंटरप्रिटेशन को लगाइए। क्योंकि आपको पता है कि आपका आराम से 10 से 12% का टाइम, 10 से 12 मिनट का ये टाइम लेगा। तो आप पहले जो इजी क्वेश्चन है वो करके आइए। लेकिन अब अगर, क्योंकि आप पूरे क्वेश्चन खत्म करके आ गए हैं, अब आपके पास टाइम बचा है, तब कैसे सॉल्व करना है, उसमें भी हमें कैसे टाइम बचाना है, फिर हम देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, प्रॉफिट इन 2020 इज परसेंट मोर देन 2018। अच्छा, डीआई के क्वेश्चन में जो कैलकुलेटिव वाले आपके डीआई होते हैं, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि आपको साफ साफ लिखना है। जितना आप साफ साफ लिखेंगे उतना आपकी जो कैलकुलेशन एरर है वो गलत होगी, उतनी आपके एग्जाम के प्रेशर में जो गलतियां होती हैं वो नहीं होंगी। तो साफ साफ लिखिए प्रॉफिट इन 2020 और प्रॉफिट इन 2018। ठीक है, अब प्रॉफिट इन 2020 क्या है आपका, 20% ऑफ 210, जो कि कितना होगा आपका 42 मिलियन। तो आपका ये कितना हो गया आपका 42 मिलियन। और 2018 में क्या होगा आपका 15% ऑफ 1.92, तो आपका क्या होगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 1.92। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको डायरेक्ट 15 × 2 हम 30 मिलियन भी मान सकते हैं। लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत ही क्लोज ऑप्शन आपको गिवन है। आपको डेसिमल में बात चल रही है, इसका मतलब आपको कायदे से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर ये क्वेश्चन 5 5 की भी दूरी पे होते तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख लेते, 30 या 29 हम अज्यूम कर लेते, तो हम आंसर के बहुत क्लोज पहुंच जाते। लेकिन क्योंकि ऑप्शंस बड़े अच्छे बनाए गए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको साफ साफ तरीके से कैलकुलेट करना है। तो ये आपका थ्री कैरी थ्री, तो ये आपका आएगा 28.8। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम निकालेंगे डिफरेंस, विच इज 42.00 माइनस 28.80। तो ये आपका क्या आएगा 2 3, तो आपका 13.2। अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज, विच इज इक्वल टू 13.2 डिवाइडेड बाय 28.8 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर यहाँ पे 26 होता तो आपका आंसर क्या होता, लगभग 50%। लेकिन आपको पता है कि अब 26 से डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसका मतलब 50 से आंसर आपका कम होगा। तो आपने ये दो ऑप्शन तो हटा लिए, अब आपके ये दो ऑप्शन बटे हैं। आपके इसमें क्या हो जाता है कि आप धीमे धीमे करके ऑप्शन निगलेक्ट करते जाते हैं, तो कभी कभी टाइम बचता नहीं है। तो अगर आपको वाइल्ड गैस भी करना है तो इनमें से आप कोई भी आंसर गैस कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये दोनों आंसर क्लोज हैं तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम डेसिमल से डेसिमल कैंसिल करेंगे, फिर हम इसको 4 से करेंगे, which is equal to 72, and it is 33। ये 3 से फर्दर कैंसिल होगा, which is equal to 2 4 and 11। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, 24 से आप 1100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 इंटू 4, क्योंकि हमें पता है कि 4 आने वाला है, तो 4 4 जा 16, कैरी 1 96। फिर आपका आएगा 14, और 140 है तो आपका 45 आएगा, और जैसे ही आपको 45 दिखा तो आपको आंसर 3 मार्क कर लेना है। लेकिन जब आप घर पे सॉल्व करें तो आपको ये पूरी कैलकुलेशन करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके ब्रेन को आदत पड़ती है कैलकुलेशन करने की, और आप बड़े आसानी से क्वेश्चन कर पाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, इट विल बी ऑप्शन 3, दैट इज 45.83। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज इन 2022 इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी वाज 15% मोर एज कंपेयर्ड टू 2019 देन इनकम ऑफ कंपनी इन 2022 इज। तो आपका 2019 के कंपैरिजन में आपका यहाँ का जो 2022 का एक्सपेंडिचर है वो 15% ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, 2248 में पहले हमें 15% जोड़ना है, उससे हमारा एक्सपेंडिचर निकल के आएगा। फिर हमें क्या निकालनी है, इनकम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 15% निकालना है। तो 15% ऑफ 248, तो ये क्या होगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 2.48, क्योंकि यहाँ पे भी ऑप्शन आपके क्लोज दिए हुए हैं,
तो हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, विच इज इक्वल टू 15 8 जा 120 कैरी 12 72 कैरी 7, ये आपका 37.20। तो अब हमें क्या करना है, 248 में आपका 37.20 ऐड करना है, तो इससे हमारा एक्सपेंडिचर निकल के आएगा 025, तो आपका 285.20। अब क्योंकि 12% का लॉस है तो हम इसको अप्रोक्सीमेशन से 12% घटा भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑप्शन क्लोज है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या निकालना है, 12% ऑफ 285.20, तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 2.8520। ठीक है, तो जीरो तो आपका जीरो हो गया, कैरी 2 102, तो आपका क्या आया 34.224। अब 32.224 क्योंकि यहाँ पे लॉस है तो हमें आपका माइनस करना पड़ेगा 285.200 में से 34.224। ठीक है, अब आपको 10 में से 4 गए 6, तो 6 आपकी सबकी यूनिट डिजिट है। ठीक है, अब क्योंकि क्लोज है तो सॉल्व ही कर लीजिए, 7 फिर आपका 9, ठीक है, देन आपका 052, तो आपका 250.976, तो आपका ऑप्शन 1 विल बी द आंसर। बस आपको क्या चीज इसमें ध्यान रखनी है कि आपको जब 15 का टेबल आता है तो 100 से आप इजी मतलब उसको कैंसिल मत करिए, 15 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 12 का आता है तो 12 का मल्टीप्लाई करिए, बस दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर। बट एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन से बचना है, पहले आपको अपने खत्म करके आना है क्वेश्चन, जब टाइम बचे तभी आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन को देखना है। ओके, then comes question number 3, that is if the loss incurred by the company in 2019 is 23.2 million more than profit of company in 2018। तो 2018 में प्रॉफिट कितना हुआ था, हमने पहले क्वेश्चन में कैलकुलेशन किया था 28.8, और इससे आपका 33.2 मिलियन ज्यादा है, तो आपका 2019 का लॉस परसेंट क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लॉस निकालेंगे, तो 33.2 प्लस 28.8, तो ये 62 मिलियन आपका लॉस है, कौन से ईयर का, इन आपका लॉस है, इट इज इन 2019। तो यहाँ का लॉस कितना हो गया आपका 62 मिलियन। ठीक है, ये लॉस है आपका। अब आपको क्या निकालना है कि लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस हमें पता है और एक्सपेंडिचर है, तो लॉस डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 4 टाइम्स, तो ये आपका क्या आएगा 25%। तो आपका आंसर क्या होगा, इट विल बी ऑप्शन 3, दैट इज 25%। ओके, बस जहां भी आप रफशीट है वहां पे साफ साफ लिखने का फायदा ये हो गया कि प्रॉफिट ऑफ हमें 2018 पता है, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है कि 2018 में जितना प्रॉफिट हुआ उससे 33.2 मिलियन और जोड़ दो, उतना लॉस हुआ है 2019 में, फिर हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज इन 2021 इफ द प्रॉफिट परसेंट ऑफ कंपनी वाज हायर बाय 60% ऑफ प्रॉफिट परसेंट इन 2018, then percent increase in the expenditure of company in 2021 with comparison to previous year, that is 2020 would be। यानी हमें 2021 का प्रॉफिट दिया है वो क्या है, 2018 के प्रॉफिट परसेंट से 60% ज्यादा, तो आपका कितना ज्यादा होगा, 60% ज्यादा, जो हम निकालेंगे 15 मल्टीप्लाइड बाय 60% है तो 160 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका क्या होगा 38, तो आपका 24%, तो 24% आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अब आपका क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस 24% ऑफ एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू आपका 359.6। ठीक है, अब हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे, यहाँ पे 124 हो जाएगा, तो आपका 359.6 डिवाइडेड बाय 124 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपका जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हम नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेंगे, विच इज इक्वल टू 35960। ठीक है, तो आपका सबसे पहले तो ये 3 से नीचे है, तो आपका 2 8 4 2, तो आपका आएगा 1 1 1, फिर आएगा आपका 6, तो आपका 9 टाइम्स में जाएगा, विच इज इक्वल टू, तो आपका 290, यानी आपका ये 290 निकल के आया। अब आपको क्या बताना है, 2020 के कंपैरिजन में कितनी बढ़ोतरी है, तो 80 की बढ़ोतरी है इन कंपैरिजन टू 210, तो 80 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो अब 21 का आप 800 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो आपका 21 से 3 टाइम्स जाएगा आपका 63। तो आप देखिए 3 का आपका एक ही ऑप्शन है, विच इज 38, तो यू विल बी मार्किंग 38, तो आपका आंसर होगा 38%। पहले इसको परसेंटेज प्रॉफिट कितना बढ़ा,
उसके बाद फिर आपको एक्सपेंडिचर निकालना है, देन यू हैव टू मार्क, तो आपका आंसर आ जाएगा। बस पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, 3 आया और हमने 38 को मार्क कर दिया। ओके, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज एवरेज ऑफ इनकम ऑफ द कंपनी 2018 एंड 2020 इन मिलियन इज। एवरेज क्या निकालना है हमें, 2018 की इनकम और 2020 की इनकम। तो 2018 की इनकम क्या होगी, हम क्या निकाल चुके हैं, इसका प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 28.8। तो ये आपका कितना होगा, लगभग 208 हो गया, तो 200, तो 220.8, ठीक है। और आपका 2020 का प्रॉफिट कितना होगा, आपका 20%, तो क्या होगा आपका 42। तो ये कितना निकल के आएगा आपका 252। अब आपको क्या है, दोनों का एवरेज निकालना है। तो आप एक बात सोचिए, जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो डेसिमल में 8 आएगा, और जब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एंड में 4 आना चाहिए, और 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में। सो योर ऑप्शन 2 विल बी द आंसर। तो इस तरीके से आप देखिए, पूरा आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा, बस आपको कर लिया। लेकिन आप जब घर पे कर रहे हैं तो आप पूरा सॉल्व करिए, दैट इज 220.8 प्लस 252.0 विच इज इक्वल टू 0.8274। अब इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 236.4। इस तरीके से आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। बस यही छोटी छोटी चीजें हैं कि आपको कितनी कैलकुलेशन करनी है, कितनी नहीं करनी है, कहाँ आपको यूनिट डिजिट देखना है, कहाँ मल्टीप्लीकेशन, कहाँ ऑप्शन मेथड, ये सारी चीजें आप देखेंगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन के जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं वो भी आप कंपेरेटिव जितना आपको टाइम लगता है उससे आप 30 से 40% आप टाइम बचा सकेंगे। लेकिन कैलकुलेटिव क्वेश्चन, कैलकुलेटिव डीआई भी आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से होना चाहिए। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो एक यूट्यूब की सीरीज है, डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज, वहां पे 6 वीडियो में आपको बेसिक्स सीखने को मिलेंगे, तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका आंसर विल बी ऑप्शन 2, दैट इज 236.4। तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन खत्म होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का। अगर आप पेपर 1 के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देख रहे हैं अभी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, सो यू कैन विजिट jcacademy.in वेबसाइट। वहां पे आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा विच विल बी डन बाय मी एंड आराधना मैम, जहाँ पे आपको मल्टीपल वैलिडिटी होगी, रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, मॉक्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और स्टडी मटेरियल मिलेंगे, जहाँ पे आप जितने भी आपके पेपर 1 की जो जो आपको यूनिट्स कठिन लगती हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो एक कॉम्बो चल रहा है पेपर 1 और पेपर 2 का, वो आप ले सकते हैं, और मैनेजमेंट का भी आपको सेपरेट बैच मिल जाएगा ऑन jcacademy.in वेबसाइट पे। अच्छा, पेपर 1 से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहा करे, दिक्कत रहा करे, तो आप यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल है उसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे डेली क्विज होता है, पेपर 1 की डेडिकेटेड कम्युनिटी है, जहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत है तो आपको वहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन के जो कैलकुलेटिव वाली चीजें हैं वो हम कर चुके हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ओनली ऑन जेसी एकेडमी। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।